हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज फिर मैं आप लोगों को प्रबंध के अर्थ एवं परिभाषा और उसकी विशेषताओं को लेकर के ये वीडियो लाई हूँ। तो जो मेरे वीडियो से नए जुड़े हुए हैं वो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को वाणिज्य शिक्षण से संबंधित कंटिन्यू आप लोगों तक जो भी जानकारियाँ हैं वो पहुँचाते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रबंध के अर्थ से कि प्रबंध का अर्थ क्या है। प्रबंध का अर्थ। प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसका वर्तमान समय में विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। विस्तृत अर्थ में प्रबंध एक प्रक्रिया, मैनेजमेंट इज प्रोसेस, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाएं जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय आदि शामिल की जाती हैं। ये आपका व्यापक शब्द के आधार पर आपको बताया गया है। संकुचित अर्थ में कहें तो प्रबंध से आशय दूसरों से कार्य कराने की कला से है। प्रबंध के अर्थ को इन प्रक्रियाओं के आधार पर पूर्ण रूप से समझा जा सकता है, और यदि संकुचित रूप से समझना है तो प्रबंध को हम दूसरों से कार्य कराने की कला के रूप में भी प्रबंध को समझ सकते हैं। ये तो आपका था प्रबंध का अर्थ। आइए इनकी कुछ परिभाषाएं भी देखते हैं। तो ये है पहला, F.W. टेलर के अनुसार प्रबंध ज्ञात करने की कला है कि आप करना क्या चाहती हैं। तत्पश्चात यह देखना है कि सर्वश्रेष्ठ एवं मितव्यतापूर्ण ढंग से कैसे किया जाता है। F.W. टेलर के अनुसार उनका मानना है कि सबसे पहले हम करना क्या चाहते हैं और उसे किस ढंग से करना चाहते हैं, इसके आधार पर हम प्रबंध के कार्य को कर सकते हैं। दूसरा, लॉरेंस एप्ले के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। इसमें प्रबंध द्वारा व्यक्तियों का विकास है, ना कि जो वस्तु है उनका निर्देशन है, डायरेक्शन देना है, ना कि डायरेक्शन देना नहीं माना गया है। प्रबंध की विशेषताएं हैं। प्रबंध की उपर्युक्त परिभाषाओं एवं उसके आशय के अध्ययन के पश्चात प्रबंध में निम्न विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, प्रबंध एक प्रक्रिया है। विभिन्न विद्वानों ने प्रबंध को एक प्रक्रिया की संज्ञा दी है। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, इसीलिए इसे निरंतर प्रक्रिया भी माना गया है। दूसरा है आपका, प्रबंध एक पेशा है। प्रबंधकीय कार्य विशिष्ट ज्ञान, कला, कौशल व योग्यता से संबंधित होता है, इसीलिए इसे प्रबंधकीय कार्य को पेशे के रूप में भी माना गया है। फिर है आपका तीसरा, प्रबंध एक प्रणाली है। प्रबंध को एक प्रणाली या पद्धति के रूप में भी स्वीकार किया गया है। पद्धति या प्रणाली विभिन्न वस्तुओं या भाग का संयोजन है जो एक जटिल इकाई बनाती है, अतः यह एक प्रणाली है। चौथा है आपका, प्रबंध एक जन्मजात अर्जित प्रतिभा है। प्रबंध एक जन्मजात, वंशानुगत या पारिवारिक प्रतिभा है, क्योंकि यह धारणा भी सत्य है कि एक गायक का बेटा गायक व एक नर्तकी का बेटा नर्तकी अवश्य होगी। राजनीति में भी नेता की संतानों में नेता के गुण अधिक परिभाषित होते, इसीलिए जन्मजात प्रतिभा माना गया है। इस प्रकार से हमने 4 विशेषताएं देखी हैं। आगे और भी देखते हैं। 5वां है, प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होता है। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण इसलिए माना गया है कि यदि हम किसी कार्य को करते हैं के लिए अगर कोई उद्देश्य नहीं होता है तो हम प्रबंध के कार्य को नहीं कर सकते। इसीलिए प्रबंध के कार्य के लिए उद्देश्य का होना बहुत ही जरूरी है। 6वां है आपका, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंध का मूल संबंध मानव से है और मनुष्य समाज का एक अंग है, इसलिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रबंध का संबंध मनुष्य से ही होता है, इसीलिए इसे सामाजिक प्रक्रिया भी कहा गया है। फिर है आपका 7वां, प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। प्रबंध पूर्णतः मानवीय क्रियाओं से संबंधित है। प्रबंध से मानवीय विकास संभव है, इसलिए प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देश, ऐसा लॉरेंस एप्ले ने भी कहा है। फिर हम आगे देखते हैं आपका और कौन सी विशेषताएं हैं। 8वां है आपका, प्रबंध दूसरों से कार्य कराता है। प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की कला है, अर्थात प्रबंध स्वयं कार्य नहीं करता, अपितु अन्य से कार्य कैसे, कहाँ और किस ढंग से कार्य कराना है, इसकी योजना प्रबंध द्वारा बनाई जाती है। इस तरह से हमने प्रबंध के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में आप लोगों तक पूर्ण जानकारी पहुंचाई है। इसी तरह से और भी जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियो से जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।